गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लेसन नंबर 5 में अपने जो नेतृत्व है उसकी विशेषताएं हम कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए और उन गुणों का क्या महत्व है उनके जीवन में। तो नेतृत्व के गुणों में बहुत सारे जो राइटर्स हुए हैं, हमारे जो प्रबंध से संबंधित राइटर्स हैं, जिन्होंने प्रबंध के बारे में बहुत सारी अपनी जो है विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं, उनमें से ये सभी जो राइटर्स हैं, जैसे हेनरी फ्योल हैं, ऑडवे टीड हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड हैं, स्टोकडिल हैं, सी.एल. उर्विक हैं, जॉर्ज आर टेरी हैं, ये सभी जो राइटर्स हैं, इन राइटर्स ने अपने अपने तरीके से जो एक लीडर होना चाहिए उसके गुणों का वर्णन किया है। सभी ने अपने अपने तरीके से उन गुणों को एक्सप्लेन किया है, बताया है। लेकिन सभी का मिलाकर के अगर हम समग्र उसका अगर निचोड़ ये कहें कि सबको मिलाकर के एक नेता में कौन से गुण होने चाहिए, तो वो हमारे नेतृत्व के गुण, ये 13 गुण जो हैं वो सभी इन गुणों से सहमत हैं कि एक नेता में इन गुणों का होना अनिवार्य है। अब इनमें कौन से गुण हैं? सबसे पहले है उत्तम स्वास्थ्य। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे हम ये देखें कि कोई अधिकारी पद वाला अगर व्यक्ति है तो उसमें अधिकारी पद वाले गुण होने चाहिए, यानी वो अधिकारी जो है वो अधिकारी के जैसा लगे। तो सबसे पहले उसका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि वो स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, स्फूर्तिवान होना चाहिए, उसमें जो है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसे अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार करे। तो उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। इसके बाद है कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं नेता की, यानी अधिकारी की। अधिकारी को बहुत सारे अपने अधीनस्थों से काम करवाना होता है और समय समय पर उसको अनेक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनका हल भी निकालना होता है। तो उसमें अगर तीव्र बुद्धि होगी, कुशाग्र बुद्धि होगी, सभी परिस्थितियों को समझ करके उनका जो है निदान करने की अच्छी समझ होगी, तो नेचुरल है वो अधिकारी जो होगा उसको लोग नेता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसमें कुशाग्र बुद्धि होना भी जरूरी है। इसके बाद है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। देखिए, अगर अधिकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है तो वो अपने अधीनस्थों को अपने कॉन्फिडेंस से प्रेरित करके और अच्छे से अच्छा कार्य करवा सकता है। तो उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति जो है वो भी किसी न किसी नेतृत्व में होनी कंपलसरी है। उसके बाद है स्फूर्तिवान और सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है बहुत ही एकदम कूल टेम्परेचर वाला, यानी शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर सके और अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे भी अच्छे से काम करवा सके। तो उसमें स्फूर्ति यानी जो उसकी शक्ति है, क्षमता है, वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो हर चीज को जो है वो तेजी से काम कर सके। इसके बाद है चरित्रवान। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं नेतृत्व की, यानी किसी नेता की। नेता को उसके जो अनुयायी होते हैं या अधिकारी के जो अधीनस्थ होते हैं, वो अधिकारी की बातों को फॉलो तभी करते हैं जब वो उसको अपना अधिकारी या नेता मानते हैं। तो उसमें चरित्र जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो चरित्र से ही ऊंचा होता है। तो अगर एक नेता चरित्रवान है तो नेचुरल है उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति, क्योंकि चरित्र के माध्यम से ही वो उसको फॉलो करते हैं, तो उसका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है निर्णय क्षमता। यहाँ हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेता के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए, जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के जो प्रबंधक हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो उनमें समय समय पर उनको अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, तो उनमें निर्णय क्षमता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको समय समय पर अनेक प्रकार के कंपनी से संबंधित निर्णय लेने होते हैं। तो निर्णय क्षमता भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है शिक्षण और तकनीकी योग्यता। शिक्षण का मतलब ये है कि वो अधिकारी अपने अधीनस्थों से जो भी कार्य करवा रहा है उससे संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या काम करवा रहा है और कैसे करवाएगा, उस चीज से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा, तकनीकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कहीं पर काम, जैसे हम कहें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यानी उत्पादन डिपार्टमेंट है, तो उत्पादन डिपार्टमेंट में नेचुरल है कि बहुत सारी मशीनें होंगी, उनकी तकनीक होगी मशीनों की। तो अगर कोई अधिकारी उन कर्मचारियों का जो मशीनों पर काम कर रहे हैं, अगर वो चेकिंग करता है उनको,
तो चेकिंग वो तभी कर पाएगा कि कर्मचारी जो है सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जबकि उसको उन टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का खुद को ज्ञान होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक अधिकारी यानी नेता को शिक्षण भी होना चाहिए उसका, यानी उससे संबंधित नॉलेज भी होनी चाहिए, और दूसरा उसको तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है। इसके बाद है हमारा अभिप्रेरण योग्यता। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रबंधकों की। प्रत्येक प्रबंधक, चाहे वो प्रथम लेवल पर हो, चाहे द्वितीय लेवल पर, चाहे तृतीय लेवल पर, तीनों ही लेवल के प्रबंधक जो है वो नेतृत्व प्रदान करते हैं अपने अधीनस्थों को। तो अधीनस्थों से काम करवाने के लिए उनको अभिप्रेरित करने की क्षमता या योग्यता भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अधीनस्थों को अच्छे से अच्छे अभिप्रेरित करके काम करवा सकें। तो ये अभिप्रेरण योग्यता भी एक अधिकारी में होना जरूरी है। इसके बाद है आपके दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब होता है कि कोई जो अवसर आने वाला है उसको दूर से ही हम पहचान लें, या कोई परेशानी आने वाली है उसको हम पहले से ही भांप लें कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि अचानक जो है लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन होते ही जो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी वो उनका काम जो है ठप हो गया, बंद हो गया। तो काम बंद होने का मतलब सीधा असर पड़ा किसके ऊपर? लॉस के ऊपर। कंपनियां 2 महीने 3 महीने अगर बंद रहेंगी तो नेचुरली उनको हानि होगी। उस हानि से निपटने के लिए उन्होंने बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रखी होगी कि अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि कंपनी को लॉस में जाना पड़े तो वो उस लॉस पीरियड को कैसे वहन करेगी। तो ये कहलाती है दूरदर्शिता, जिसका प्रबंधकों को पहले ही जो है वो उसके लिए इंतजाम करके रखना होता है। तो एक प्रबंधक में या नेता में दूरदर्शिता होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है मानवीय दृष्टिकोण और मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता। मानवीय दृष्टिकोण का मतलब है कोई भी अधिकारी स्वयं काम नहीं करता, वो अपने अधीनस्थों से काम कराता है। तो उसमें मानवीय गुण होने चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति से वो मानवीय रूप में उस चीज को कार्य कर सके, यानी सामने काम करने वाले व्यक्तियों को मनुष्य समझ करके काम करवा सके। और दूसरा मानवीय संबंधों का निर्माण, यानी कर्मचारियों से जो है वो अच्छे संबंध डेवलप करे, निर्माण करे, जिससे कि जो कर्मचारी हैं वो उसको नेता समझ करके और कार्य कर सकें। इसके बाद है आपके उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की भावना का मतलब क्या है? हर प्रबंधक को अपने अधिकारी पद पर रहते हुए अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, और उस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। जब भी कोई चैलेंज या उत्तरदायित्व उनको दिया जाए तो वो उसको निभाने में सक्षम होने चाहिए। इसलिए एक आ गया है कि उत्तरदायित्व की भावना भी एक नेतृत्व में होनी चाहिए। इसके बाद है समूह भावना। देखिए कंपनी में चाहे वो फर्स्ट लेवल का अधिकारी हो, सेकंड का हो या थर्ड का हो, तीनों ही अधिकारियों को अकेले काम करने नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके सामने पूरी की पूरा एक ग्रुप होता है काम करने वाला, समूह होता है काम करने वाला। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर अधिकारी समूह भावना से कार्य करेगा कि मैं जो काम करवाना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ उसमें सभी लोग इकट्ठे होकर के मिलजुल करके कार्य करें, तो अगर उसमें समूह भावना है तो वो हमेशा ही एक अच्छा नेता कहलाएगा। उसके बाद है मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता। मिलनसारिता का मतलब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके अधिकारी अधीनस्थ या उसके साथ में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनसे मिलने अच्छे से मिलता जुलता हो, उसका नेचर अच्छा हो। दूसरा उसमें व्यवहार कुशलता हो, जब भी किसी से वो मिल रहा है, चाहे वो अधिकारी अधीनस्थ से मिल रहा है, लेकिन अगर अधीनस्थ से मिल रहा है तो उसमें एक व्यवहार कुशलता होनी चाहिए कि भले ही ये मेरे नीचे पोस्ट पे काम कर रहा है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है, तो मेरा इससे रिलेशन कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये जो 13 के 13 पॉइंट्स थे, ये 13 के 13 पॉइंट जो हैं वो किसी भी नेतृत्व के अंदर उसमें ये गुण होना ही चाहिए, तभी वो व्यक्ति जो है वो अच्छा नेता कहलाएगा। आज हमने यहाँ पर इतना पढ़ा है, ये हमारा लेसन 5 खत्म हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6।